आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। देश में मलेरिया के मामलों में 17.5% की कमी आई, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की सराहना। भारत पेरिस समझौते की कार्य योजना तैयार करने के लिए केंद्र ने गठित की अंतर मंत्रालयीन समिति। प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री कल वितरित करेंगे 100 करोड़ राशि के हित लाभ। और तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हराया। हार्दिक पांड्या रहे मैन ऑफ द मैच। और अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मलेरिया को नियंत्रित करने के मामले में भारत ने उल्लेखनीय कार्य किया है। संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार इस रोग से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से भारत एक ऐसा देश है जहां 2018 की तुलना में 2019 में 17.6% की कमी आई है। यही नहीं बल्कि भारत में क्षेत्रवार मामलों में भी काफी कमी आई है और वर्ष 2000 से 2019 के बीच मलेरिया के मामले 71.8% कम हुए हैं। साथ ही इससे होने वाली मौतों का प्रतिशत भी 92 से घटकर 83.34 हो गया है। देश में मलेरिया उन्मूलन के प्रयास 2015 में शुरू किए गए और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन के लिए 2016 में राष्ट्रीय नीति भी बनाई थी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की कर वसूली लगातार दूसरे महीने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रही है। नवंबर में जीएसटी की वसूली 1,04,963 करोड़ रुपए हुई, जिसमें वार्षिक आधार पर 1.4% की वृद्धि हुई है। देश में पिछले 3 महीनों से जीएसटी की वसूली में निरंतर बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि कोरोना महामारी और उससे लड़ने के लिए किए गए लॉकडाउन के बाद देश में सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। जीएसटी से हुए कुल राजस्व संग्रह में केंद्रीय जीएसटी की हिस्सेदारी 19,189 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी का योगदान 25,540 करोड़ रुपए रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत कच्चे तेल के उचित और उत्तरदायी मूल्य निर्धारण का पक्षधर है। आज आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एकाधिकार के जमाने लद गए हैं और अब उत्पादकों को उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया की प्राथमिक ऊर्जा का केवल 6% उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूत आर्थिक विकास से प्रेरित होकर वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा मांग में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2040 तक लगभग 11% हो जाएगी। केंद्र सरकार ने पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयीन समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण सचिव करेंगे। इस समिति का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मामलों पर देश की समन्वित कार्य योजना तैयार करना है, ताकि भारत पेरिस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की दिशा में ठीक से आगे बढ़े। 14 मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे और अगले साल से पेरिस समझौते के कार्यान्वयन की शुरुआत होगी। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि भारत अपने जलवायु संबंधी फैसलों को पेरिस समझौते के अनुरूप बनाए रखे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते सदैव खुले हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों से आंदोलन स्थगित करने और बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। इस दौरान कृषि कानूनों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मंत्रियों ने दोहराया कि कृषि सुधार कानूनों से देश के कृषकों को बहुत अधिक लाभ होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संगठनों से कल नई दिल्ली में फिर से चर्चा होगी। और अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,90,000 के करीब हो गई है। कल भी 1,683 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 595 नए संक्रमितों के मिलने से अब तक जिले में 46,286 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं।
मंदसौर जिले में भी 9 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति सामने आए हैं। वहीं जबलपुर में कोरोना के प्रति रिकवरी रेट बढ़कर 94.49% हो गया है। उधर आगरमालवा जिले में 7 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब वहां संक्रमितों का आंकड़ा 570 हो गया है। इनमें से हालांकि 529 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। प्रदेश के मुरैना में 13 और नीमच में 1 व्यक्ति और संक्रमित मिला है। भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं बरसी पर कल एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। बरकतुल्ला भवन में सुबह 10:30 बजे से प्रार्थना सभा प्रारंभ होगी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। प्रार्थना सभा में दिवंगत गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। श्रद्धांजलि सभा में कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हमारी श्रृंखला जानना जरूरी है के तहत हम कृषि विधेयक के संबंध में फैलाए जा रहे भ्रम और उसकी सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। देश में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने इस दिशा में कृषि से संबंधित 3 नए कानून लागू किए हैं, जिनमें किसानों की उपज के व्यापार और विपणन, संरक्षण तथा सुविधा अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य संरक्षण समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020 शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 3 दिसंबर को सीहोर जिले के नसरुल्लागंज से प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 100 करोड़ राशि के हित लाभ वितरित करेंगे। प्रदेश के 5 लाख किसानों को प्रति किसान 2,000 रुपए के मान से लाभान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान 5 जिलों रायसेन, खंडवा, सागर, ग्वालियर और इंदौर के किसानों से मुख्यमंत्री श्री चौहान चर्चा भी करेंगे। साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय पर करीब 200 हितग्राही भी मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ चर्चा में शामिल होंगे। कैनबरा में खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हरा दिया है। भारत की तरफ से सबसे अधिक नाबाद 92 रन बनाने वाले हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 302 रन बनाए। श्रृंखला में पहली बार भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी का माकूल जवाब दिया। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 63 रन बनाए। इसके बाद हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने 92 और 66 रनों की नाबाद पारी खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई पारी 49.3 ओवर में कुल 289 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला हालांकि 2-1 से जीत ली है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज सर्दी पड़ने लगी है। आगामी हफ्तों में पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाओं को देखते हुए ठंड और भी बढ़ सकती है। पिछले 48 घंटों में दिन और रात के तापमान में भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अभी तापमान में उतार चढ़ाव आता रहेगा। उधर होशंगाबाद जिले में रात का तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं एक रात पहले का तापमान 17.1 डिग्री रहा था। दिन का तापमान 30.7 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि एक दिन पहले तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। वहीं पचमढ़ी में रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा है और सभी संभागों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। सबसे कम न्यूनतम तापमान उमरिया और नौगांव में दर्ज किया गया है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। मंदसौर में 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के सिलसिले में कल न्यायिक अधिकारियों और अभिभाषकों के बीच कल एक बैठक आयोजित की गई। नीमच जिले में आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश योजना के तहत 2,20,000 से अधिक लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। विश्व विकलांग दिवस के मौके पर कल 3 दिसंबर को आगरमालवा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाने और स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सुबह 11 बजे से जिला चिकित्सालय में शिविर लगाया जाएगा। सीहोर जिले में इस वर्ष रबी मौसम में 3,66,600 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मौसम की अनुकूलता के चलते किसानों ने जिले में अभी तक 3,60,520 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी पूर्ण कर ली है। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी तथा सिलवानी विधायक रामपाल सिंह ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में मलेरिया के मामलों में 17.5% की कमी आई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की सराहना। भारत पेरिस समझौते की कार्य योजना तैयार करने के लिए केंद्र ने गठित की अंतर मंत्रालयीन समिति। प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री कल वितरित करेंगे 100 करोड़ राशि के हित लाभ। और तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हराया। हार्दिक पांड्या रहे मैन ऑफ द मैच। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।